हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर हमने आज लेके सवाल आ गए बिहार बोर्ड का। जैसा कि बहुपद का ही सवाल है, लेके आ गए हैं। सवाल नंबर प्रश्नावली 2.3 का सवाल नंबर 1 है, जो कि बहुपद से है। प्रश्नावली 1.2.3 का जो है सवाल में बोला गया है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ सवाल बोला है कि पी एक्स और जी एक्स दिया हुआ मेरा पी एक्स और जी एक्स दिया हुआ, इसमें हमको क्या बोला है क्यू एक्स और आर एक्स ज्ञात करना है, जो कि क्या होता है भागफल और शेषफल, वो हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ बहुत सा अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं यहाँ बोर्ड पर और इसको बारी बारी से बनाते हैं। इससे पहले हमने सवाल पूरी बना चुके थे, अब ये सवाल इसको बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बोर्ड में है सवाल नंबर 1, यहाँ पे है पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 5x माइनस में 3 कॉमा जी एक्स बराबर में है x का स्क्वायर माइनस में 2। ये यहाँ पे दिया हुआ, तो बोला कि इनमें से पी एक्स और जी एक्स को भाग देने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि पी एक्स भागा में जी एक्स, जो यहाँ सवाल में बोला है वो हमने कर दिया। क्या बोला था पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर, यहाँ भाग देने पर तो हमने वही किया, पी एक्स को जी एक्स से क्या कर दिया भाग दे दिया। तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पी एक्स है, तो पी एक्स के जगह कितना मान है इतना है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे पी एक्स, यहाँ देखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 और भागा में लिखेंगे एक्स का क्यूब और माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3। इसको हमको क्या करना है यहाँ पे भाग देना है, तो यहाँ भाग देंगे। देखो सवाल में दिया गया है इसको भाग देना है कि जो पहला डिजिट है इसमें ऐसा लेंगे यहाँ हम अपने मन से कि ये आगे वाला हमेशा कट जाना चाहिए। सोच के कुछ ऐसा लेंगे पद जो कि मेरा क्या होना चाहिए, हमेशा ये पहला वाला अंक हमेशा कट जाना चाहिए। अपने मन से इसमें सोच के लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 3x का, यहाँ पे क्या x का क्यूब है, तो यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ क्या 3x का क्यूब है। तो ऐसा हम सोचेंगे कि यहाँ मेरा क्या कर देना चाहिए, आगे का एक डिजिट कर देना चाहिए। तो यहाँ x का स्क्वायर, तो यहाँ क्या लेंगे हम सिर्फ x लेंगे, क्या लेंगे x लेंगे। तो देखो x का यहाँ इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ पूछ रहे तो 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x का, यहाँ जाएगा क्या x का क्यूब, तो ये x का क्यूब हो गया। अब यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ 2 है और यहाँ कितना x है, तो 2 गुना x करेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2x। अब आप बोल रहे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 3x स्क्वायर है और यहाँ पे 5x है, सीधा लिख दें। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ क्या है x का गुणांक है, तो x का गुणांक x का सीधा लिखेंगे और x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर का सीधा लिखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ क्या लिखा है x क्यूब का गुणांक है, तो x क्यूब का सीधा लिख दिए। और यहाँ क्या x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ नहीं लिखे, यहाँ मेरा क्या x का गुणांक है, तो x का गुणांक में लिख दिए। अब इसमें देखो चिन्ह बदलता है, जैसे यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये मेरा आगे वाला कट गया, खत्म। अब बचा यहाँ कितना, देखो यहाँ बच गया क्या मेरा 3 माइनस 3x का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो प्लस हो गया, दोनों जुट गया, कितना हो गया 7x। अब बता यहाँ माइनस में 3, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। समझ में आया बच्चों। तो देखते हैं अब आगे। फिर यहाँ पे बोला कि फिर यहाँ देखो मेरा क्या है 3x का स्क्वायर, फिर हम अपने मन से ऐसा सोचेंगे कि मेरा क्या होना चाहिए, आगे वाला डिजिट कर देना चाहिए। अपने से सोचो क्या सोच सकते हैं। मान लिया मेरा 3 है यहाँ x का स्क्वायर, तो सीधा क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे, तो यहाँ क्या लेंगे माइनस में 3 लेंगे, माइनस में 3 ले लिए। अब देखो यहाँ 3x करके हम यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 है तो 3, यहाँ x है यहाँ 3 है यहाँ x का स्क्वायर है, तो क्या जाए x का स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। और यहाँ देख सोचो यहाँ पे यहाँ क्या 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 और 3 को गुना करेंगे क्या आ जाएगा 2 या 6, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा क्या प्लस में 6। फिर यहाँ देखो यहाँ x का गुणांक है, यहाँ अचर पद था तो अचर पद के सामने हमने लिख दिया, और यहाँ क्या था x का गुणांक था, x का गुणांक में नहीं लिखा। अब फिर यहाँ देखते हैं चिन्ह बदलो, इसमें यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये मेरा क्या हो गया कट गया। अब यहाँ बचा क्या
7x प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो गया मेरा कितना, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का दोनों जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ तो किसी से भाग लेने वाला नहीं है, तो ये बन गया मेरा, ये हो गया क्या मेरा शेषफल। शेषफल अब हमको बोला गया था क्या, यहाँ भागफल, भागफल तथा शेषफल लिखने, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि भागफल, भागफल को क्या बोला जाता है, QX, क्या बोला जाता है QX। अब बराबर में यहाँ भागफल मेरा कितना आ गया, x माइनस में 3, और उसी तरह यहाँ क्या आ गया मेरा शेषफल। शेषफल को क्या बोला जाता है RX। तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 7x माइनस में 9, ये मेरा हो गया आंसर। तो ये मेरा सवाल नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। अब सवाल नंबर इसका क्या देखते हैं, 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सवाल नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ क्या है, px बराबर में x का पावर 4 और माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 और कॉमा में है gx का कितना है, gx बराबर में है कितना, x पर पावर 4 और प्लस में 1 और माइनस में x, ये दिया हुआ है। तो इसको हमको क्या करना, px को भागा में gx से लगाना, क्या करना, px भागा gx से लगाएंगे। तो लिखेंगे क्योंकि px भागा में क्या gx, भागा में gx, तो यहाँ लिखेंगे देखो कितना दिया हुआ x, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं px x का पावर 4 है और यहाँ प्लस में इसको इधर लगाएंगे माइनस x और प्लस में 1, इसको क्या कर लिया हमने, ठीक कर लिया अच्छा से, आगे पीछे दिया हुआ था तो इसको क्या कर लिया, बढ़िया से ठीक कर लिए। अब यहाँ लिखेंगे x पर पावर 4 और माइनस में x और प्लस में 1, इसको भागा लगाएंगे px gx से, x पर पावर 4 और माइनस में 3x का स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में 5, यहाँ दिया हुआ, इसको भगा लगाएंगे। हम पहले बता चुके क्या करेंगे, ऐसा यहाँ डिजिट लेंगे कि मेरा आगे वाला अंक क्या हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ x पर पावर 4 है, क्या है x पर पावर 4 है, और सॉरी यहाँ x पर स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है, यहाँ भी क्या x का स्क्वायर है। अब यहाँ ऐसा डिजिट लेंगे, क्या करना है मेरा, पहला वाला डिजिट काट देना चाहिए। जैसे यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ क्या x पर पावर 4 है, तो हम क्या लेंगे x का, यहाँ लेंगे क्या स्क्वायर, तो यहाँ x का स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर क्या आ जाएगा, x पर पावर 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ x है, यहाँ x है, कितना हो जाएगा, x पर पावर क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा x पर पावर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस x पर पावर क्यूब। अब यहाँ देखते प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 x, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस में x का स्क्वायर। अब इसको देख पा रहे हैं, यहाँ देखो चिन्ह बदलेंगे, क्या है यहाँ देखेंगे क्या प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये प्लस है माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है, ये हो जाएगा क्या माइनस। तो आप देख पा रहे हैं ये कट गया, अब इसको कटाएंगे, चिन्ह बदलने के बाद ये क्या होता है कट जाता है, ये क्या हुआ कट गया। अब इसको आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये देखो ये x का स्क्वायर, ये x का क्यूब है, ये क्या है x का स्क्वायर है, तो क्यूब को अलग रखेंगे, क्या रखेंगे 3x का, सॉरी 3x नहीं क्या x का क्यूब है। और यहाँ देखते हैं ये क्या है प्लस माइनस, और ये क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, यहाँ लिखेंगे माइनस का चिन्ह। अब दोनों को जोड़ो, इसमें से इसको जोड़ो, कितना आ जाएगा 4x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस में फिर क्या आ जाएगा 4x, और यहाँ माइनस में क्या आ जाएगा प्लस में 5, इसको हमने लिख दिया। अब फिर ऐसा सोचो कि हमको क्या करना, आगे का एक डिजिट कटाना है, तो यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ क्या x है, तो यहाँ लिखेंगे क्या प्लस में x ले लेंगे, तो x स्क्वायर और x को गुना करेंगे, क्या आ जाएगा x का क्यूब, और यहाँ प्लस है और माइनस, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस क्या आ जाएगा 4x का, सॉरी यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ क्या प्लस में 1 है, यहाँ क्या है सिर्फ x है, तो इसको क्या करेंगे प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, इसको हो जाएगा कितना x है,
फिर इसमें भी चिन्ह बदलो, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये आगे वाला क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ आप देख पा रहे यहाँ क्या है, एक्स का 4x है, क्या है 4x इसमें है, और यहाँ पे क्या 1, तो इसमें इसके घटाने क्या आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा कितना 3x का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, माइनस नहीं प्लस, प्लस में 3x, प्लस में कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब यहाँ माइनस आ गया मेरा, क्या ऐसा सोचेंगे अपने मन से कि यहाँ मेरा आगे का क्या होना चाहिए, एक डिजिट कर देना चाहिए। चलो सोचते हैं क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं कितना माइनस में 3, क्या ले लेंगे माइनस में 3 ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा 3x हो गया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लस है और वहाँ क्या है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये मेरा माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुना 1 करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 3। अब इसको देखो फिर यहाँ चिन्ह बदलो, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये प्लस है ये हो गया माइनस, ये माइनस है ये हो गया मेरा क्या प्लस। अब यहाँ से आप देख पा रहे ये खत्म, यहाँ से देख पा रहे ये खत्म, कट गया। देखो चिन्ह अलग अलग रहने से क्या होता है वो कट जाता है, तो ये मेरा ये कट गया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये क्या है माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये मेरा हो गया कितना 8, ये मेरा क्या हो गया शेषफल, ये मेरा शेषफल हो गया। तो हमको सवाल में यहाँ क्या बोला था कि भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए, तो मेरा शेषफल ज्ञात हो गया और भागफल भी हो गया। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि लिखेंगे भागफल, भागफल को क्या बोला जाता है qx, क्या qx, qx बराबर कितना आ गया x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3, शेषफल क्या बोलेंगे शेषफल, शेषफल, शेषफल को क्या बोला जाता है rx, क्या बोला जाता है rx, तो rx बराबर में मेरा कितना आ गया 8, तो ये मेरा हो गया। तो दोस्तों सवाल मेरा 1 और 2 बन गया, सवाल मेरा नंबर अभी 1 बाकी है 3 नंबर सवाल। तो मेरा बोर्ड में जगह कम होने के कारण सवाल को हम क्या करते हैं स्किप कर लेते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। सवाल को मेरा बोर्ड में उतार जगह कम होने के कारण सवाल हम क्या करते हैं। हेलो दोस्तों, सवाल हमने 1 और 2 बता दिया था, अभी इसका सवाल नंबर अभी 1 3 जो है इसका बाकी है, उसी को हम क्या करेंगे बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो को स्किप किए थे सवाल नई जगह होने के कारण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ दिया हुआ है, ये मेरा सवाल है 3 नंबर का, ये सवाल है, इसी को लिखेंगे, लिख लेते हैं एक बार और लिख लेते हैं px, यहाँ px बराबर दिया हुआ x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, अब कॉमा gx बराबर दिया हुआ 2 माइनस x का स्क्वायर है। तो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं ठीक कर लेते हैं। देखो gx से क्या करेंगे x का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे आगे ले लेंगे और प्लस में क्या हो जाएगा 2 पीछे हो जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर आगे रहता है। तो अब यहाँ देखेंगे लिखेंगे क्योंकि px भागा में क्या लिखेंगे gx, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे px, यहाँ देख px का मान यहाँ कितना है मेरा माइनस x का स्क्वायर प्लस में 2 है, अब भागा लगाएंगे क्या x पर पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6, ये मेरा है, इसको यहाँ लिख दिए। ठीक, इसको भागा लगाते हैं। ऐसा क्या, फिर हम बारी बारी से बोल रहे हैं, ऐसा हम यहाँ सोचेंगे कि मेरा यहाँ आगे वाला डिजिट कर देंगे, ये माइनस है और यहाँ क्या लेंगे माइनस लेंगे, क्या लेंगे माइनस लेंगे। यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ x का स्क्वायर है, तो क्या लेंगे यहाँ x का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 मिला के 4 हो गया। तो इसको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा x का पावर 4। अब यहाँ देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा माइनस 2 दूना 2 का 2 और x का स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा हो गया। अब इसको देखते हैं चिन्ह बदलेंगे, क्या करेंगे इसका चिन्ह बदलेंगे। चलो चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है ये हो गया प्लस, ये मेरा आगे का खत्म। अब बताना क्या, देखो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है और यहाँ का x का गुणांक है, तो एक नहीं है, तो इसको आगे पीछे लिखेंगे, क्या करेंगे आगे पीछे लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना मेरा 2x का स्क्वायर, यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा 5x और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ हम ऐसा सोचेंगे कि मेरा यहाँ क्या आ जाना चाहिए 2 आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए 2 और वो भी प्लस में। फिर यहाँ लेंगे क्या लेंगे माइनस लेंगे, क्या लेंगे माइनस, क्या यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है, तो सिर्फ क्या लेंगे यहाँ 2 लेंगे। देखो x माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर यहाँ देखो
प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ लिखेंगे प्लस में माइनस में 4। अब यहाँ देखते होंगे, अब यहाँ आप सोचते होंगे कि सर यहाँ 5x है, आप यहाँ तो इसके सीधे लिखे। देखो जो अचर पद है उसको अचर पद के सीधा में लिखे, जो 5x है क्या x का गुणांक है, ये x स्क्वायर का गुणांक है, तो इसके सीधा नहीं लिखे हमने, ऐसे लिखा। अब इसका चिन्ह बदलेंगे, देखो ये माइनस है प्लस है, ये क्या हो जाएगा ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ देखो ये माइनस है तो ये हो जाएगा क्या प्लस, हो गया यहाँ पे। अब यहाँ आप देख पा रहे ये क्या हो गया मेरा कट गया। अब यहाँ बचा क्या मेरा -5x, और यहाँ क्या बचा माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 76 10 हो जाएगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ क्या है यहाँ 5x है, ये तो मेरा कटने वाला नहीं है, तो यहाँ क्योंकि x का स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ क्या सिर्फ x है तो ये नहीं कटेगा, इसलिए ये मेरा हो गया क्या शेषफल, ये मेरा हो गया शेषफल। तो हमको सवाल में क्या बोला था भागफल तथा क्या करने के लिए शेषफल ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि भागफल को क्या बोला जाता है qx, क्या qx बराबर मेरा कितना निकला है -x का स्क्वायर माइनस में 2, यहाँ लिखेंगे इसलिए शेषफल को क्या बोला जाता है rx, तो मेरा यहाँ शेषफल कितना निकला -5x प्लस में 10, ये मेरा बन गया। तो दोस्तों मेरा ये सवाल बन गया जो कि बहुपद का था, 2.1 का 2.3 का सवाल था, 1 नंबर का सब सवाल बन गया। तो अगर मेरा सवाल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हमको सपोर्ट मिले और हम आगे जाके और भी इससे अच्छा और क्या करें पढ़ा सके, समझे। जय हिंद दोस्तों।